My dear students, welcome to this channel. Please like the video, subscribe the channel and press bell icon on all. In this video, we will understand nutrition in plants, पादपों में पोषण, under lesson 1 in the science subject of class 7th. At first, we will understand nutrients, पोषक तत्व. You know that food is essential for all living organisms. You also know that carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients. तो आप जानते हैं सभी जीवधारियों के लिए भोजन आवश्यक है और पिछली कक्षाओं में आप यह भी पढ़ चुके हैं जो भोजन के अवयव होते हैं वे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण. तो यही जो है पोषक तत्व कहलाते हैं. All living organisms require food. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their body and provide the energy to carry out life process. अब हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, यानी न्यूट्रिएंट्स क्यों आवश्यक है, भोजन क्यों आवश्यक है? तो यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि भोजन से हमारा शरीर बनता है, वृद्धि होती है और जो डैमेज पार्ट्स हैं शरीर के अंदर बाहर उनकी मरम्मत होती है और जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा प्राप्त होती है. अब हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन यानी पोषण किसे कहते हैं. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड by an organism and its utilization by the body. In other words, we can say nutrition is the process of taking food into the body and absorbing the nutrients in those foods. तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को ही पोषण कहते हैं. यानी केवल भोजन ग्रहण करना ही पोषण नहीं है. और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शरीर द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसमें से पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्रिया को ही पोषण कहते हैं. इसके बाद हम आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण की विधियां. अब पोषण की कौन कौन सी विधियां हैं? तो सर्वप्रथम जो विधि आती है वह आती है स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब हम समझते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उस विधि को स्वपोषण कहते हैं, autotrophic nutrition. The term autotrophic is formed by the combination of two terms auto and trophic. Auto meaning self and trophic meaning nutrition, यानी स्वयं पोषण करना अर्थात अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहना. अब देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसमें होता है. तो लगभग सभी पेड़ पौधे वनस्पतियां जो हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करती है, यानी कि उनमें स्वपोषण होता है, इसलिए हम उन्हें स्वपोषी कहते हैं. पेड़ पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं. Therefore plants are called autotrophs. Autotrophs यानी स्वपोषी, अपना पोषण स्वयं करने वाले. तो जितने भी आपको ग्रीन प्लांट्स दिखेंगे वे सभी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं. पोषण का जो दूसरा तरीका है वह है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी विषम पोषण. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड टू सर्वाइव इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीवधारी अपने भोजन के लिए अन्य जीवधारियों पर निर्भर रहता है, अन्य जीवधारियों से अपना पोषण प्राप्त करता है. तो इस प्रकार की पोषण की विधि को विषम पोषण कहते हैं. और इस प्रकार के जो जीवधारी होते हैं वे विषम पोषी कहलाते हैं. तो विषम पोषी में कौन कौन आते हैं? मनुष्य सहित सभी जानवर विषम पोषी होते हैं. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स. इन चित्रों को देखिए, ये सभी हेट्रोट्रॉफ्स हैं, विषम पोषी हैं. अब हम जानेंगे कि पेड़ पौधों में ऐसी क्या विशेषता है कि वह अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं जबकि अन्य जीवधारी अपना भोजन
स्वयं नहीं बना पाते हैं, उन्हें अपने भोजन के लिए अन्य जीवधारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए हमें प्रकाश संश्लेषण को समझना होगा। तो पेड़ पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस in which green plants use sunlight to make their own food. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. तो equation है carbon dioxide plus water in presence of sunlight and chlorophyll, और जो प्रोडक्ट बनता है वह बनता है कार्बोहाइड्रेट, और इसमें जो है ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस बनती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। तो अभी हमने जाना कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। आइए अब हम इस प्रक्रिया को और अधिक विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें स्टोमेटा और क्लोरोफिल इन दो शब्दों को समझना होगा। पेड़ की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्हें देखा जा सकता है। इन छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं, यानी रंध्र कहते हैं। और ये जो स्टोमेटा होते हैं यह चारों ओर से गार्ड सेल्स अर्थात द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं। अब ये छोटे छोटे छिद्र किस काम आते हैं? इन छिद्रों के द्वारा ही पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का प्रवेश या निष्कासन होता है, और पौधे से जल वाष्प यानी पानी जो है भाप के रूप में इन्हीं छिद्रों के द्वारा बाहर निकलता है। और जो गार्ड सेल्स हैं इनमें ही क्लोरोफिल जो कि एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसे पर्णहरित, पर्णहरिम इत्यादि नामों से जाना जाता है, वह भी इन्हीं में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ही सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार तैयार करते हैं उसे अब हम जानते हैं। इसे आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे हमें भोजन बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी भोजन बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, माना कि हमें चावल बनाने हैं तो हमें उसके लिए कच्चे चावल, पानी चाहिए रॉ मटेरियल के रूप में। तो इसी प्रकार जो पौधों का रॉ मटेरियल होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को वायुमंडल में उपलब्ध हो जाती है जो कि स्टोमेटा के द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है। जिस प्रकार हम अपना भोजन किचन में तैयार करते हैं उसी प्रकार पेड़ पौधों का जो किचन होता है वह उनकी पत्तियां होती हैं। पत्तियों में स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश होती है और जड़ से पानी जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। तो जाइलम को आप कुछ इस तरह समझ लीजिए कि जैसे हमारे शरीर में रुधिर वाहिकाएं होती हैं, सिराएं, धमनियां, तो इसी प्रकार पेड़ों में भी जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम का कार्य जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज को पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाना होता है, और फ्लोएम का कार्य पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पेड़ के सभी भागों तक पहुंचाना होता है। ज्यादा विस्तार में आप ऊंची कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार जमीन से पानी और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पहुंचती है। अब रॉ मटेरियल उपलब्ध होने के बाद हमें भोजन को बनाने के लिए ईंधन और बर्तन की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार पेड़ पौधों में ईंधन आप सूर्य के प्रकाश को समझ सकते हैं, और क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में पाया जाता है उसे आप बर्तन समझ सकते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को संग्रहित करता है अर्थात प्रकाश ऊर्जा को प्राप्त करता है। उस प्रकाश ऊर्जा से ही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट अर्थात भोजन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट अंततः स्टार्च में बदल जाता है, और स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अभी आपने जाना कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और वह कार्बोहाइड्रेट अंत में स्टार्च में बदल जाता है।
तो इसके लिए हम कैसे जाने कि पेड़ पौधे पत्तियों में यानी अपनी फूड फैक्ट्री में स्टार्च का निर्माण करते हैं, उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। तो उसे कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्री जो हमें चाहिए होती है वह होता है एक आयोडीन और एक पेड़ की पत्ती, थोड़ा सा अल्कोहल और कुछ वीकर, प्रकनलियां और लैंप। चित्र में आपको यहाँ पर आयोडीन दिख रहा होगा और एक ड्रॉपर है और एक सिल्ली दिख रही है जो कि स्टार्च की सिल्ली है। यहाँ पर टेस्ट किया गया है, इस स्टार्च की सिल्ली में आयोडीन डालने पर इसका कलर ब्लैक ब्लू हो जाता है। नीचे स्टार्च पाउडर है और इसी स्टार्च पाउडर से यह सिल्ली बनी हुई है। तो आयोडीन को स्टार्च पाउडर या सिल्ली में डालने पर इसका कलर ब्लैक ब्लू हो रहा है, यानी आयोडीन स्टार्च की पहचान के लिए एक इंडिकेटर का कार्य करता है। तो यदि पत्ती में स्टार्च होगा तो आयोडीन मिलाने पर उसका कलर भी ब्लैक ब्लू होना चाहिए, तभी हम जान पाएंगे कि पत्ती में स्टार्च होता है। तो अब आप क्या करेंगे, पत्ती को तोड़ेंगे, सर्वप्रथम उसको बॉइल्ड वाटर में डालेंगे। तो कुछ देर बॉइल्ड वाटर में डालने के बाद अब पत्ती को एक प्रखनली में जिसमें कि अल्कोहल मिला रहेगा उसमें डुबो देंगे और कुछ देर अल्कोहल में उसे बॉईल करेंगे। तो अल्कोहल में डालने से क्या होगा, पत्ती को अल्कोहल में बॉईल करने से क्या होगा कि उसके अंदर जो क्लोरोफिल होगा अल्कोहल में घुल जाएगा। यह देखिए यहाँ पर प्रखनली में अब पत्ती का क्लोरोफिल अल्कोहल में घुल चुका है। अब पत्ती का कलर कुछ पीला हो गया है। इस पत्ती को हम ठंडे पानी में डालेंगे। ठंडे पानी में डालने के बाद इसे हम बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद इसमें कुछ ड्रॉप्स आयोडीन की डालेंगे। तो आयोडीन की ड्रॉप डालने के बाद इसका कलर जो है यहाँ पर देखिए ब्लैक ब्लू हो चुका है। तो इससे सिद्ध होता है कि पेड़ पौधों में स्टार्च उपस्थित रहता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में वह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको प्रकृति में हरे पेड़ पौधों के अलावा कुछ अन्य कलर के भी पेड़ पौधे दिखते होंगे। जैसे इस चित्र में देखिए, ये पत्तियों का कलर कुछ पिंक कलर में है। क्या इनमें भी क्लोरोफिल होता है? क्या यह भी स्वयं अपना भोजन बनाती हैं? जी हाँ। The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. तो इनमें जो अन्य पिगमेंट्स होते हैं, अन्य लवक होते हैं हरित लवक के अलावा, वह हरित लवक को यानी क्लोरोफिल को मास्क कर देते हैं, उसको ढक देते हैं, छुपा देते हैं, यानी उनके कारण क्लोरोफिल दिखाई नहीं देता है। बट इनमें भी क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये भी अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, अर्थात ये भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब देखिए, जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं, रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, इसलिए वहाँ के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ कांटों में चेंज हो जाती हैं। जैसे एक कैक्टस है, देखिए कैक्टस में जो ये कांटे हैं ये पत्तियाँ होती हैं और ये इसका स्टेम है। तो ये इनके तनों में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, इनके स्टेम में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये जो है इनका भोजन स्टेम में बनता है, तने में बनता है। और इनके अलावा कुछ अलगी होते हैं, शैवाल होते हैं, जैसे आपको दिख रहा है नदी किनारे, ये हरे कलर में आपको दिख रहे हैं, तो ये भी ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो कई जगह आपने देखा होगा पानी में इस तरह से काई बधी रहती है, जो कि एक अलगी का ही रूप है, शैवाल है। और ये भी जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हम जानेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और जबकि हम जानते हैं कि जो न्यूट्रिशियंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन भी होते हैं। तो अन्य चीजें पौधों में कैसे बनती हैं उस बारे में अब हम जानेंगे। Plant synthesis carbohydrates. For the process of photosynthesis, the carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. But proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. From where do the plant obtain nitrogen?
Recall that nitrogen is present in abundance in gases formed in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gases nitrogen into a usable form and released it into the soil. These are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with other constituents. Plants can then synthesize protein and vitamins. तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो अन्य तत्व होते हैं उनके लिए जैसे आपने देखा कि नाइट्रोजन की आवश्यकता भी होती है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। तो उसके अलावा पेड़ पौधों को अन्य पोषक तत्वों के निर्माण के लिए नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। तो यह नाइट्रोजन इन्हें कैसे मिलता है उस बारे में अब हम जानते हैं। आप जानते होंगे कि वायुमंडल में जो है 78% नाइट्रोजन उपस्थित है, बट पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि मिट्टी में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इस वायुमंडल के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद उसे घुलनशील नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। तो उस नाइट्रोजन को पेड़ पौधे लेते हैं। तो ये मिट्टी में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ये दाल वाली फसलों के जड़ में पाए जाते हैं। तो दाल वाली फसलों के जड़ में रहते हैं। वे प्लांट इन बैक्टीरियाज को रहने के लिए जगह देते हैं और भोजन देते हैं और बदले में वे बैक्टीरियाज वायुमंडल की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसे घुलनशील नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं जिसे पेड़ पौधे यूज करते हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा जो किसान होता है वह खेतों में जो है फर्टिलाइजर डालता है। तो फर्टिलाइजर के द्वारा भी नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है और जिससे पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। अब हम जानेंगे कि पेड़ पौधों में ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अलावा और कौन कौन से न्यूट्रिशन के तरीके होते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन चित्रों को गौर से देखिए। ये जो हैं आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। यह एक टिक है, ये पालतू जानवरों में अक्सर दिखाई देते हैं और ये मच्छर है। तो ये सब जो हैं ऐसे प्राणी होते हैं जो कि दूसरे प्राणी के शरीर में रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपना पोषण करते हैं। इन प्राणियों को बोलते हैं पैरासाइट्स, परजीवी। परजीवी यानी पर दूसरे पर आश्रित रहने वाले, दूसरे से पोषण प्राप्त करने वाले। तो ये तो आपके जंतु हैं, लेकिन हमें जानना है क्या प्लांट्स भी पैरासाइट होते हैं। जी हाँ, प्लांट्स भी पैरासाइट होते हैं। तो हम पैरासाइट को कैसे डिफाइन करेंगे। अ प्लांट और एन एनिमल organism that lives in or on another and takes its nutrition from that other organism। एक पौधा या कोई जानवर जो कि दूसरे जीवधारी के शरीर में रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है परजीवी या पैरासाइट कहलाता है। तो पेड़ पौधों में पैरासाइट का सबसे अच्छा उदाहरण जो कि आपको अपने आसपास दिखता होगा कहीं ना कहीं, यह देखिए इस चित्र को। इसमें पीले कलर में आपको एक बेल दिख रही है जो कि एक पौधे के ऊपर जाल की तरफ फैली हुई है। तो इसको बोलते हैं अमरबेल, कस्कुटा। तो यह अमरबेल है, दूसरे पौधे में रह के अपना पोषण प्राप्त करता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अलावा कुछ पेड़ पौधे इंसेक्टिवोरस होते हैं, यानी कीट भक्षी होते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधों को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कीट भक्षी पौधे कहते हैं। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, रिप्लेनिश देयर न्यूट्रिएंट्स, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इनके उदाहरण हैं पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू। तो ये चित्रों को देखिए, ये जो है पिचर प्लांट है, ये इसकी पत्ती होती है, मॉडिफाई लीफ होती है जो कि बदल कर एक घड़े का जैसा आकार ले लेती है
और ऊपर से इसमें ढक्कन बन जाता है। देखिए पत्ती का ढक्कन जैसा है। जब कोई कीड़ा कीट इस यहाँ पर आता है और नीचे की ओर जाता है तो इसके अंदर से रोए होते हैं नीचे की ओर को। उन रोओं का जो मुंह होता है नीचे की ओर को होता है। तो कीड़ा इसके अंदर जाता है। अब ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है और वह कीड़ा बाहर नहीं आ पाता है और इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो कि उसको पचा जाते हैं। और यह देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप है। तो जब कोई कीड़ा, यहाँ तक कि कोई छोटा मोटा मेढक यदि इसके अंदर चला जाए तो ये पत्तियां जो होती हैं बंद हो जाती है। तो बंद होकर उस कीड़े को अपने अंदर समा लेती है। और इसी प्रकार सन ड्यू दिख रहा है। देखिए ये आपको ड्यू टाइप की दिख रही है। तो इसका जो कलर है वो भी आकर्षक है। तो कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर इसमें जब बैठते हैं तो ये ड्यू जैसी दिखाई देने वाली संरचना से वह चिपक जाते हैं और मर जाते हैं। तो इस प्रकार ये कीड़ों का भक्षण करती हैं। तो है ना मज़ेदार पेड़ पौधों की दुनिया। तो स्टूडेंट्स, इन कीटभक्षी पौधों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और इनमें प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी होती है। लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। इसके अलावा कुछ पेड़ पौधे मृत जीव होते हैं, यानी मृत और सड़े गले नष्ट पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन यानी पोषण प्राप्त करने वाले जीव। तो आपने मशरूम अक्सर देखा होगा, खाया भी होगा। और यह देखिए ब्रेड मोल्ड, ये ब्रेड का पैकेट है जिसमें जो है आपको फंगस लगा हुआ दिख रहा होगा। और यहाँ पर जो है देखिए जब हम आटा गूंथ कर रख देते हैं, उसे कुछ घंटों तक रख देते हैं तो उसमें ईस्ट के कारण वो खट्टी होने लगती है। तो बासी आटे की अगर आपने रोटी खाई हो तो कुछ खट्टी महसूस आपको हुई होगी, तो वह ईस्ट के कारण होती है। तो ये जो मृत जीव होते हैं वह वायुमंडल में हर समय उपस्थित रहते हैं और यह वस्तुओं पर अटैक करती रहती हैं। तो ये एक विशेष प्रकार के फंजाई होते हैं, कवक होते हैं। तो आपने देखा होगा चातुर्मास में हमारे चप्पलों पर या चमड़े का कोई सैंडल, लेदर शूज है, वो कुछ दिनों से यदि नमी वाली जगह पर रखा जाए तो उसमें फंगस लग जाती है। सैप्रोट्रॉप्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. तो ये वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं और वस्तु पर अटैक करते हैं और उसमें कुछ पाचक रस डालते हैं, यानी अपना कुछ केमिकल निकालते हैं, उसमें वस्तु पर डालते हैं और उसको विघटित करते हैं। विघटित करने के बाद उसे ग्रहण करते हैं। अब देखिए कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो आपस में दोस्ती करके रहते हैं। जैसे लाइकेन होता है। देखिए लाइकेन में अलगी और फंजाई, शैवाल और कवक दोनों का जो मिक्स रूप है उसको लाइकेन बोलते हैं। तो फंजाई जो है अलगी को रहने के लिए जगह और नमी देते हैं। बदले में जो अलगी है, शैवाल है, वह भोजन बनाकर फंजाई को प्रदान करता है। तो इस प्रकार से दोस्ती किए रहते हैं। और एक उदाहरण और है, अभी आपको बताया कि दाल वाली जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु रहते हैं। तो वे जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को सॉल्युबल घुलनशील नाइट्रोजन में बदलते हैं और पौधा उसे यूज करता है और बदले में पौधा राइजोबियम को रहने के लिए जगह देता है और भोजन प्रदान करता है। तो इस प्रकार का जो संबंध कहलाता है वह कहलाता है सहजीवी संबंध, सिम्बायोसिस रिलेशन। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. तो इस वीडियो में हमने जाना कि पोषक तत्व क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, ये जो है न्यूट्रिशेंट्स कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। और पोषण किसे कहते हैं? भोजन ग्रहण करना और शरीर द्वारा उसको यूटिलाइज करना ही पोषण है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। फिर आपने जाना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधियां। तो पोषण की दो विधियां होती है मुख्यतः, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वे प्राणी करते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वे अपना भोजन क्लोरोफिल के कारण स्वयं बना लेते हैं। भोजन बनाने के लिए उनको CO2 और वाटर
की जरूरत पड़ती है। CO2 उन्हें वायुमंडल से मिल जाता है और वाटर जमीन से अवशोषित करते हैं। तो लगभग सभी पेड़ पौधे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और मनुष्य सहित अन्य जो एनिमल्स होते हैं वे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। फिर आपने जाना फोटोसिंथेसिस। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों द्वारा जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसी को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और एक बात ये ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और CO2 गैस पेड़ों द्वारा ली जाती है। बट श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वह हमारी तरह ही होती है। पेड़ पौधे सांस लेते समय ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, रात को नहीं, क्योंकि रात को सूर्य नहीं निकलता है। उसके बाद आपने जाना आयोडीन टेस्ट स्टार्च के लिए किस प्रकार किया जाता है। फिर आपने जाना हरे रंग की पत्ती के अलावा अन्य कलर की जो पत्तियां होती हैं क्या उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। हाँ, उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। और आपने यह भी जाना कि जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कांटों में चेंज हो जाती हैं और उनमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह उनके तनों के द्वारा होती है। इसके बाद आपने जाना कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट बनती है और अन्य पोषक तत्व पेड़ पौधों में किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार पेड़ पौधे उसे प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए मुख्य जो तत्व होता है वो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन वे मिट्टी से प्राप्त करते हैं और मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रोजन में चेंज करते हैं और उसी नाइट्रोजन को पेड़ पौधे ग्रहण कर सकते हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को ये ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा जो किसान होते हैं वे अपने खेतों में फर्टिलाइजर का यूज करते हैं जिससे पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति समय समय पर होते रहती है। फिर आपने देखा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पेड़ पौधों में पोषण के अन्य तरीके। तो कुछ पौधे जो होते हैं पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमरवेल। इसके बाद आपने देखा कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीट पतंगों को खाते हैं। उसके उदाहरण है पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो सड़ी गली और मृत चीजों का अपघटन करते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन चीजों को अपघटित करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन करती हैं। फिर आपने जाना कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो आपस में दोस्ती करके रहते हैं और दोस्ती करके एक दूसरे की मदद करते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।